हाय, वेलकम टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। मेरा नाम है फैज़ान और मैं आज आप लोगों को इस सेशन के अंदर में इस सेशन के अंदर में वन ऑफ द हाईएस्ट फेलिंग सर्किट जो हमारे कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर आता है उसको कवर करूंगा, विच इज़ द एक्चुएटर सर्किट। मेरा पास्ट 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है ऑटोमोबाइल फील्ड के अंदर में। मैं बाय एजुकेशन बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ एंड देन मैंने मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कोर्सेज किए हुए हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑल द वे अप टू आर्डिनो कोडिंग। तो ये पूरा एक्सपीरियंस लेकर के मैं टेक्नीशियंस को ट्रेन करता हूँ हमारे ऑटोमोटिव फील्ड के अंदर में, ताकि वो बेस्ट एंड ईजिएस्ट वे के अंदर में कंट्रोल मॉड्यूल्स को अपने रिपेयर कर सके और पूरे इफेक्टिवनेस के साथ में। तो दोस्तों, आज का जो सर्किट मैं कवर करूंगा इसे बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज ये कंप्लीट ट्रेनिंग है जिसके जरिए से आप खुद ये काम कर सकोगे। आप भले ही पूरा कंट्रोल मॉड्यूल नहीं भी रिपेयर कर सकते हो तो ये सर्किट जरूर आप रिपेयर कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है इस सर्किट को देखने के बाद में। ओके, बट इन डिटेल एंड फंडामेंटल बेसिस के ऊपर मैं पूरा ट्रेनिंग को समझने, पूरे रिपेयर प्रोसेस को समझ के एक एक्सपर्ट बनने के लिए आप लोगों को हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयर एंड प्रोग्रामिंग का मास्टर कोर्स है उसमें एनरोल करना होगा एंड उसमें एनरोल करके आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे एंड ट्रेनिंग्स को हमारे साथ कनेक्ट होंगे और एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन वहां से आप बनेंगे। ओके, वो नहीं बोलना है, ठीक है? ओके, तो चलिए आज के सर्किट साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, इट इज द लो साइड कंट्रोल एक्चुएटर सर्किट। तो पहले मैं आपको पीपीटी पर लेके आ जाता हूँ एंड देन फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज लो साइड एंड व्हाट इज हाई साइड। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो लो साइड लिखा है एंड देन हाई साइड लिखा हुआ है, करेक्ट? लो साइड उस सर्किट को कहा जाता है जहां पर आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर से एक एक्चुएटर को, व्हाट इज एन एक्चुएटर? योर स्टार्टर, योर फ्यूल पंप, your AC compressors, your injectors, ये सारे के सारे होते हैं एक्चुएटर्स। तो लो साइड उसको कहा जाता है जिसमें आपके एक्चुएटर का जो ग्राउंड है उसको कंट्रोल करके, उसको स्विच करके आपका कंट्रोलिंग की जाती है उस एक्चुएटर को कि वो कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। क्लियर? एंड सिमिलरली जब उसी सेम एक्चुएटर का या किसी भी एक एक्चुएटर का जब पॉजिटिव साइड को कंट्रोल किया जाता है तो उस पर्टिकुलर सर्किट को हाई साइड सर्किट कहा जाता है। दीज आर द टेक्निकल टर्म्स जो कि हमारे ब्रांड्स यूज करते हैं अपने वायरिंग डायग्राम्स में एंड पिन आउट्स के अंदर में, हाई साइड एंड लो साइड। इसके अलावा दो और टर्म्स यूज किए जाते हैं, विच इज सप्लाई फॉर हाई साइड एंड रिटर्न फॉर ग्राउंडिंग, लो साइड, सॉरी, रिटर्न फॉर लो साइड। तो जहां भी आपको कभी किसी सर्किट में दिखे लो साइड एंड हाई साइड की बात हो रही है, समझ जाना कि वहां पर लो साइड यानी कंट्रोल्ड ग्राउंड, हाई साइड यानी कंट्रोल्ड सप्लाई की बात हो रही है। अब इसी के साथ में मैं आपको वो स्टैंडर्ड सर्किट्स बता देता हूं जो कि यहाँ पर आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर आएंगे, उसमें क्या कंपोनेंट्स आएंगे जिससे कि ये कंट्रोल किया जाएगा। ओके, अब देखिए, किसी भी एक्चुएटर को हमें क्या करना होता है, हमें स्विच करना होता है ताकि वो ऑन हो सके एंड ऑफ हो सके। एंड स्विचिंग करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स के अंदर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट है जो कि हमारे एप्लीकेशन के एक्चुएटर्स को स्विच कर सकता है। ओवरऑल पीसी कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दो कंपोनेंट आते हैं, बट हमारे एप्लीकेशन में एक ही कर सकता है। ठीक है, इतना कट करना पड़ेगा इतने हिस्से का, ठीक है? जहाँ से मैंने हमारे कंट्रोल मॉड्यूल्स को एक ही आता है पार्ट, वो कट करके देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे जो कंट्रोल मॉड्यूल्स है उसके अंदर में हमारे दो कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं जिनके जरिए से हम स्विचिंग कर सकते हैं एंड कंट्रोल कर सकते हैं हमारे एक्चुएटर्स को, चाहे वो लो साइड हो या हाई साइड हो। स्विचिंग के दो ही पॉसिबल कंपोनेंट्स है जिन्हें कहते हैं ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट। सो यू हैव ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट। ओके, अदर देन दैट, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो मैं तीनों का ही सर्किट यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, वन इज मॉसफेट कंट्रोल, वन इज ट्रांजिस्टर कंट्रोल। अब तीन मैंने क्यों कहा? बिकॉज देयर इज अनदर वन विच इज आईसी कंट्रोल। इसके ऊपर में मैं बाद में आपको आकर के डिटेल देता हूँ। मॉसफेट एंड ट्रांजिस्टर कंट्रोल के ऊपर में पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्विचिंग करने के लिए इन कंपोनेंट्स को इस्तेमाल किया गया है। बट लेट्स से आपके एक ही बोर्ड के अंदर में देयर नीड्स टू बी 5, 6, 7 और 10 कंपोनेंट जिनको स्विचिंग करनी है एंड सभी के लिए ग्राउंड ही आपका कंट्रोल करना है, लो साइड ही कंट्रोल करना है सबका। इस केस के अंदर में मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो सिंपली उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को, आपके जितने ट्रांजिस्टर एंड मॉसफेट पूरे 10 के 10 पार्ट के लिए लगाए गए होंगे, उन सभी को कंबाइन करता है एंड देन एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर प्लेस कर देता है। एक आईसी सिंपल लैंग्वेज के अंदर में वो सर्किट होती है जो कि प्री एग्जिस्टिंग थी, पहले से एग्जिस्ट कर रही थी ऑलरेडी बोर्ड के अंदर। ब्रांड ने सोचा यार ये सर्किट तो मेरा पहले से चलते आ रहा है, ये 10 कंपोनेंट में हर बोर्ड में लगा रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं
ये 10 कंपोनेंट को चलाने के लिए 10 मॉसफेट को एक छोटे से बॉक्स में डाल देता हूँ और उस बॉक्स को आईसी कहा जाता है, एंड नेमली जो एक्चुएटर चलाती है उसे हम ड्राइवर आईसी कहते हैं। सो दैट इज हाउ योर आईसी कंट्रोल सर्किट कम्स अप। बट याद रखिएगा, आईसी कंट्रोल सर्किट के अंदर मॉसफेट या ट्रांजिस्टर ही हो सकता है और कुछ भी नहीं। ओके ये इसलिए बता रहे हैं बिकॉज जब हम आईसी सीखने लगते हैं तो उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आईसी को टेस्ट करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए वन बाय वन हर एक सर्किट को समझते हैं। अब यहाँ पर लो साइड एंड हाई साइड में ईच सर्किट के अंदर पैरेलली समझाऊंगा। तो जैसे लो साइड है, अगर आप एक सर्किट की बात करो तो जब आप लो साइड की बात करते हो तो लो साइड को कंट्रोल करने के लिए 99% ऑफ द केसेस के अंदर में आपका जो पिन आउट होता है, जो आपके कंट्रोल मॉड्यूल का पिन है, कपलर है, उस पिन आउट से डायरेक्टली एक पिन आता है एंड पिन आकर के आपकी आईसी के ऊपर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। एट द मोस्ट इस सर्किट के अंदर में जो हमें दिखाई देता है कंपोनेंट, वो होता है आपका डायोड। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर में एक डायोड देख सकते हैं। ओके जिसका दिस इज द नेगेटिव साइड एंड दिस इज द पॉजिटिव साइड। ओके एट द मोस्ट आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आप देख सकते हो बीच सर्किट के अंदर में। अदरवाइज आपको पिन से आईसी के बीच में कुछ भी नहीं मिलेगा, डायरेक्टली लाइन आपकी आईसी पर आ जाएगी एंड देन आईसी के अंदर में एक मॉसफेट लगा होगा जिसको कमांड एंड ऑफ द डे कौन देगा, जो ब्रेन होता है आपके बोर्ड का, आपका कंट्रोल मॉड्यूल एमसीयू, आपके कंट्रोल मॉड्यूल का एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर, द ब्रेन ऑफ द मॉड्यूल। करेक्ट, मॉड्यूल आपका एमसीयू उसको कमांड देगा एंड देन कमांड दे करके आपकी आईसी के अंदर के मॉसफेट को ट्रिगर करेगा। वो ट्रिगर होकर के फिर आपका जो मॉसफेट है उसके ऊपर में ग्राउंडिंग उसके ऊपर में आपके पिन आउट से सप्लाई आके रुका है ड्रेन पर एंड देन ये ड्रेन से सोर्स आप देख सकते हैं आपकी आईसी के ग्राउंडिंग के ऊपर कनेक्ट करके दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये कनेक्ट करके दिया हुआ है एंड देन सेम टाइम पर जैसे ही गेट एक्टिवेट होगा यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और ड्रेन सोर्स कंबाइन हो जाएगा एंड देन सोर्स पे ग्राउंडिंग मिलने से आपका यहाँ पे जो एक्चुएटर पिन से कनेक्टेड है वो ऑन हो जाएगा। आई होप आप यहां तक समझ गए हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक लो साइड कंट्रोल जो एक्चुएटर होता है, एक लो साइड कंट्रोल एक्चुएटर जो होता है वो काम करता है और आईसी के बेसिस के ऊपर में। नेक्स्ट सर्किट हम देख लेते हैं, एक हाई साइड कंट्रोल एक्चुएटर। अब कुछ ज्यादा इसके अंदर चेंजेस नहीं हो रहे, आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही है, इसीलिए साइड बाय साइड मैं समझा रहा हूं। बिकॉज हाई साइड के अंदर क्या होता है, जहां पर आपका पहले पिन आउट था, जहां आपका आउटपुट पिन था, जहां से सप्लाई आकर के बोर्ड में ग्राउंडिंग होने के लिए आ रही थी, उसी पोजीशन के ऊपर में आपका पॉजिटिव सप्लाई आता है। यानी आपका जो मॉसफेट का ये ड्रेन होता है, ओके ये आपके जो मॉसफेट का ड्रेन है, ये ड्रेन के ऊपर में आपका पॉजिटिव 12 वोल्ट आकर के लग जाता है हाई साइड के लिए। एंड दिस कैन बी फ्रॉम एनीवेयर। ये जो 12 वोल्ट है पॉजिटिव का, ये आपका आ सकता है आपके ये जो 12 वोल्ट है ये आ सकता है आपके इग्निशन सिग्नल से, ये आ सकता है आपके मेन सप्लाई से, ये कोई भी दोनों में से किसी भी जगह से 12 वोल्ट आ सकता है। प्राइमरीली मेन सप्लाई का 12 वोल्ट होता है अगर लोड का सर्किट है, अगर लोड का सर्किट नहीं है तो ही इग्निशन सिग्नल का आएगा। देन आपका जो सोर्स है, यहां से आपका फ्लो होता है, फ्लो होकर के सोर्स से देन पिन के ऊपर चला जाता है, बिकॉज पिन को 12 वोल्ट सप्लाई चाहिए था। तो अगर मैं यहाँ पर सर्किट बनाकर आपको दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्किट बनेगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर मेरा दिस इज अ कपलर ऑफ एन एक्चुएटर। ठीक है, 2 पिन कपलर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। ओके, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ओके, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। सो पॉजिटिव कंट्रोल जब आप कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप पिन आउट से सप्लाई लोगे एंड देन ला करके इसके कपलर को दे दोगे। एंड देन सेम चीज का अगर आपको नेगेटिव कंट्रोल करना है तो आप यहां से माइनस से जाओगे एंड देन पिन पे चले जाओगे। सो इसका फंक्शनिंग कैसे होगा, पहले आपका जो कंट्रोल मॉड्यूल है, वो कंट्रोल मॉड्यूल सबसे पहले आपके पॉजिटिव सप्लाई को एक्टिवेट करेगा। आपका जो आईसी या एमसीयू है वो आपके गेट को एक्टिवेट करेगा, पॉजिटिव सप्लाई फ्लो होगी एंड देन आउटपुट की पिन से, सोर्स के थ्रू आउटपुट के पिन से आपका सप्लाई चला जाएगा आपके एक्चुएटर के ऊपर। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये है आपका फ्यूल पंप। फ्यूल पंप को 2 वायर ही होते हैं, प्लस एंड माइनस। फ्यूल पंप पे चला जाएगा एंड देन फ्यूल पंप के माइनस के साइड से जिसको जो ग्राउंड चाहिए वो ग्राउंड रिटर्न आएगा एंड देन वापस ईसीयू पे लगेगा, पिन पर लग के देन ये वापस अंदर जाएगा। अंदर जा करके ड्रेन पे ये अटैच होगा एक दूसरे मॉसफेट के या दूसरी आईसी के, सेम आईसी के भी हो सकता है, सेम आईसी के। एंड देन ड्रेन पर लग करके फिर ये वेट करेगा कि
आईसी जो मोस्टली एमसीयू होती है वहां से एक कमांड आए गेट पर एंड देन ये एक्टिवेट हो जाए एंड ड्रेन से सोर्स पे उसको ग्राउंड मिल जाए और इस तरीके से आपका एक लूप कवर होता है। अब ये डाउट अपने मन में मत रख लेना कि सर प्लस और माइनस तो शॉर्ट हो गया, नहीं हुआ। यहाँ पर मैंने सिर्फ कपलर दिखाया है, उसी जगह पे आपका फ्यूल पंप आने वाला है पूरा का पूरा। तो वो एक लोड है, तो वो लोड जब सर्किट में आएगा तो शॉर्टिंग वाला केस नहीं है, प्रॉपर सर्किट वहां पर फ्लो हो रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया, ठीक है। और इसके बाद में सेम एप्लीकेशन, ठीक है, आई होप ये आपको अगर समझ आ गया हो तो मैं ये सेम एप्लीकेशन अभी आपको समझा देता हूं। आपके मॉसफेट से जब कंट्रोल होता है, जब मॉसफेट से कंट्रोल होता है तो सिमिलर केस होता है। जैसा आपने देखा आईसी के अंदर मॉसफेट था, द ओनली थिंग इज अब बोर्ड के ऊपर मॉसफेट डायरेक्टली लगा होगा। ओके, बोर्ड पे मॉसफेट डायरेक्टली लगा होगा, पिन आउट से सप्लाई आएगा, सोर्स से उसको ग्राउंडिंग चाहिए बिकॉज दिस इज लो साइड। आईसी मोस्टली एमसीयू में क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मैक्सिमम केस में डायरेक्ट एमसीयू इनको कंट्रोल करता है, बट फ्यू केसेस जहां पर आपके इंजेक्टर सर्किट स्पेसिफिकली आ जाते हैं वहां पर एमसीयू को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। जो कंट्रोलर है, मेन ब्रेन है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाती। कंट्रोलर एक दूसरे आईसी को जाकर के बताता है कि भाई क्या करना है एंड वो आईसी फिर देखती है कि इनको चलाना है या नहीं चलाना है। आई होप यू गेटिंग इट। इसके बाद में सिमिलरली फिर आपका हाई साइड आ जाता है मॉसफेट कंट्रोल। सेम एप्लीकेशन आपको देखने मिलेगा, द ओनली थिंग इज यहाँ पे मैंने आईसी लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने प्रॉपर मॉसफेट की बॉडी आपको बना के दिखाई हुई है। तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव सप्लाई जो है, पॉजिटिव सप्लाई अगेन 12 वोल्ट मेन सप्लाई जो ईसीयू का पिन होगा वहां से कनेक्शन आएगा आपके ड्रेन पर, ड्रेन से कनेक्शन जाएगा सोर्स से आउटपुट में, अगेन सेम सर्किट बनेगा जो वहां पर है। यहाँ से आउटपुट जाएगा आपके कपलर पर, कपलर से फिर अगर नेगेटिव को भी कंट्रोल करना है तो नेगेटिव आएगा वापस आपके पिन पे, पिन से फिर ये सोर्स से ग्राउंड हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर पॉजिटिव हाई साइड एंड लो साइड इज कंट्रोल्ड यूजिंग अ मॉसफेट। यहाँ भी मॉसफेट ही है बट एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, यहाँ पर भी मॉसफेट ही है बट ये फिजिकली बोर्ड पर अलग से प्रेजेंट है। And lastly, the last component which remains is your transistor controlled component. So transistor से जब आप कंट्रोलिंग करने की बात करते हो तो आपका जो पिन है, अगेन ये स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इनिशियल, ये कहीं पर भी चेंज नहीं हो रहा है। आपका पिन डायरेक्टली ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर सी पर जाके लगेगा, एमीटर से उसको ग्राउंड चाहिए होगा तो एमीटर उसका ग्राउंड पर चला जाएगा, बेस उसका जाएगा आईसी के ऊपर में, जो कि मोस्टली इस केस के अंदर मोस्टली ये एमसीयू ही होता है। एक अलग से इंजेक्टर ड्राइवर आईसी रेयरली आती है जब ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड है, बिकॉज अगर आप ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हो देन आपका एक्चुएटर ऑलरेडी लो वोल्टेज लो करंट पे काम कर रहा है, तो वहां पर कोई टेंशन है नहीं हमें। बट मॉसफेट यूज करते हैं जब हाई करंट का कोई सर्किट है, एग्जांपल इंजेक्टर्स, हाई प्रेशर पंप्स, दीज आर ऑल हाई करंट सर्किट्स, तो वहां पर मॉसफेट्स का यूज करना जरूरी हो जाता है। ओके, सो आई होप इस तरह से आपको समझ में आया कैसे मॉसफेट का इस्तेमाल किया जा रहा है आपके हाई साइड एंड लो साइड दोनों को कंट्रोल करने, यानी आपके एक एक्चुएटर के सप्लाई और एक एक्चुएटर के ग्राउंड को कंट्रोल करने के लिए। ओके, बिकॉज ये एग्जैक्ट सर्किट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये मैं किसी एक कंट्रोल मॉड्यूल के लिए नहीं बता रहा हूँ। थ्रू आउट द ब्रांड्स बॉश, केफिको, केहिन, डेंसो, डेल्फी, सीमेंस, कॉन्टिनेंटल, मित्सुबिशी, हिटाची, and then you have your Delphi TVS is also there। तो ये सारे इतने सारे TRW another brand is there जो प्रीमियम के लिए बनाता है। ये सारे जो ब्रांड्स है, अब थ्रू आउट द इंडस्ट्री कोई भी ब्रांड का कोई भी कंट्रोल मॉड्यूल उठा लो, पेट्रोल डीजल रिगार्डलेस, अगर वो आपका लो साइड एंड हाई साइड अगर वो सिर्फ 12 वोल्ट पे चलता है सिंगल वोल्टेज और लो साइड आपका ग्राउंड के ऊपर से ऑपरेट होता है, देन कंपल्सरीली आपको यही तीन में से एक पर्टिकुलर टाइप का सर्किट देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा आपको दूसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड एज आई सेड द ओनली एडिशनल कंपोनेंट जो इसमें आ सकता है दैट इज पिन से आपके आईसी या पिन से मॉसफेट एंड पिन से ट्रांजिस्टर के बीच में एक डायोड, एंड योर गेट टू आईसी बेस टू आईसी के बीच में यू कैन हैव अ रेजिस्टर एंड अ कैपेसिटर इन पैरेलल, दैट इज नॉट फिक्स्ड, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। स्पेशल नोट ले लेना, द इंजेक्टर सर्किट जो आपके डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है, नॉट डीजल नॉट पेट्रोल, डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन जो होता है आपका, उसका जो इंजेक्टर सर्किट होता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। तो वो हम हमारी ट्रेनिंग के अंदर में ओवरऑल कवर करते हैं,
ठीक है, यू कैन बेसिकली सी दिस इज द बॉश इंजेक्टर सर्किट। तो ये आप अगर इन डिटेल समझना चाहते हैं, बिकॉज इसका हाई साइड थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है, इफ यू वांट टू लर्न दिस तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ECM रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के मास्टर कोर्स के अंदर में। एंड वहाँ पर ऐसे ही और भी डेल्फी कॉन्टिनेंटल के अलग अलग कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर में मैंने इन डिटेल क्लासेस कवर किए हैं। वहाँ पर आपको बेसिक भी आपको जो रिक्वायरमेंट होगी इसी डिटेल के साथ में, इसी क्लैरिटी के साथ में पूरा क्लियर किया जाता है। तो स्टार्ट से लेके राइट फ्रॉम व्हाट आर कंट्रोल मॉड्यूल्स और विच कंट्रोल मॉड्यूल्स आर देयर, कैसे हर कंट्रोल मॉड्यूल काम करता है, एंड देन यू मूव ऑन टू कंपोनेंट्स टू वायरिंग डायग्राम्स टू सर्किट्स, जस्ट लाइक दिस सर्किट टू सर्किट में कवरेज करता हूँ। एंड देन यू गो ऑन टू प्रोग्रामिंग एंड देन यू गो ऑन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन क्लस्टर्स, EPS एंड देन स्मार्ट की मॉड्यूल्स एंड ऑल दोज अदर मॉड्यूल्स। ये पूरा हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कवर होता है। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको 3 मंथ्स का वैलिडिटी मिलती है, 1 ईयर की मिलती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल सीखना चाहते हैं कि आप फंडामेंटल सीख के किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को रिपेयर करना चाहें तो आप 3 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और 3 मंथ्स की जो हमारा ट्रेनिंग पीरियड का क्लास है वो अटेंड करके आप कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप एकदम एडवांस्ड में और डिटेल में सीखना चाहते हैं कैसे कंट्रोल मॉड्यूल रिपेयरिंग होती है तो आप 1 ईयर या लाइफ टाइम वैलिडिटी पे जाइए, जहां पर मैं एवरी सिंगल माइन्यूट कॉन्सेप्ट को इससे भी ज्यादा बारीक डिटेल के अंदर में कवर करता हूं, ताकि आप एक बेहतर टेक्नीशियन बन सके अपने इंडस्ट्री के अंदर में, आप जहां पर जिस रीजन में बैठे हैं। ओके, ये सर्किट जो था इसी को मैं प्रैक्टिकल में अभी कवर कर लेता हूँ। प्रैक्टिकल में आपको मैं स्टार्टर रिले के ऊपर मैं कवर करूंगा, जो हमारे बॉश का MD1CS018 ECU है BS6 का, उसके ऊपर में, ताकि आपको क्लैरिटी आ सके। ओके, तो आई होप तो वहां पर मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू करता हूँ।